नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में आज हम लोग जानेंगे सरकार की एक ऐसी कंपनी है और सेक्टर वाइज यदि परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे तो वो थोड़ा सा दूर का बात हो जाता है, लेकिन पहले हम एक नज़र इस पे चलने की समझने की कोशिश करेंगे जो आखिर क्या है, कैसे काम करती है और मार्केट में हमारे साथ क्वेश्चंस क्या जनरेट होके आती है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, जो क्या इसको क्या करना चाहिए, लोग क्या कहते हैं और क्यों क्वेश्चंस ऐसा आता है। और दो तरह की अक्सर क्वेश्चंस होती है कि सर हम टारगेट कहाँ तक लेके चलें और एशल का यूज कहाँ पे। देखिए, इसके लिए मैं आपको कोई भी टेक्निकल एडवाइस या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल ही नहीं करने वाला हूं। हम जानने की कोशिश करेंगे सरकार की एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड की बात करें तो कंपनी शिप बिल्डिंग हो, शिप रिपेयरिंग का कामकाज हो, इसमें डील करती है और अच्छी खासी योगदान बना के रखी है अपने सेक्टर को लेकर के। जहां तक हम स्टार्ट करेंगे पीयर्स के कंपैरिजन करते हुए, जहां पे चाहे मेजागन डॉक्स हो, शिपयार्ड्स हो या फिर गार्डन शिप बिल्डर्स हो, जेन टेक्नोलॉजी और तनेजा एरोस्पेस जैसे एक बड़ी दिग्गज कंपनियों को भी यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे यदि हम चर्चा कर रहे हैं आज के मार्केट रेंज के मुताबिक, तो मार्केट कह सकते हैं कि 50% फ्रॉम द क्या हो रही है, 53% की डिस्काउंट हो चुकी है यदि आप ऊपरी लेवल से देखते हैं। लेकिन हम आपको क्या करने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे इनकी बिजनेस मॉडल से, जो कंपनी का है, जो रिपेयरिंग ऑफ शिप और रिपेयरिंग शिप बिल्डिंग का कामकाज करती है, उसमें इनका योगदान की बात करें। यदि हम केबल केबल शिप की कंपनी की चर्चा करें, जिसमें तीन कंपनी हमारे सामने निकल के आती है, इन तीनों कंपनियों में देखा है तो आज बीचले लेवल पे यही बना। मार्केट का हाइट अच्छा खासा है, डेट टू इक्विटी काफी कम भी है, काफी ज्यादा भी है, क्योंकि पीयर्स के कंपैरिजन यदि देखा है तो नियर अबाउट बहुत ज्यादा का है। यदि आप करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 700% की रैली थी, तो वहीं पे इसके मुताबिक करीब 260% क्रिएट करती। जबकि इनके सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं वहां पे कुछ कंपनी में से ज्यादा भीड़ है, तो कुछ कंपनी में से कम का भी आंकड़ा। जहां तक ग्रोथ रेट का सवाल है, अभी तक उस ग्रोथ रेट को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर कंपनी का ग्रोथ वाई ओ वाई का कैसा रहा, क्यू और क्यू का कैसा रहा, और क्या एक सवाल जो है वो मैं लेने की कोशिश करता हूं। और सवाल पता है क्या है? सवाल कहता है जो क्या ये आज के समय में इसको होल्ड या सेल करना चाहिए। मैं इसके लिए कोई भी आपको एडवाइजरी या रिकमेंडेशन नहीं देने के लिए आया। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल फंडामेंटल के बेसिस पे, जो आखिर कैसा है, किस तरह से अभी तक कामकाज करती है। और हमेशा एक बात कहता हूं कि जो जो पास्ट परफॉर्मेंस है इज द नॉट प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। वो फ्यूचर के प्रिडिक्शंस नहीं हो सकते। तो इसको लेकर कहती है कि यहाँ पे 37,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक का पी अंडर वेटेज की कैटेगरी में फिल कर। यदि नेट इनकम मार्जिन की बात करें तो 19% के आसपास है और सरकार की होल्डिंग 67% से ज्यादा बनी। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। आरओई की आंकड़ा भी सिर्फ 17 से लेकर 21% के बीच में रही है। तो इस कंपनी में 37,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में करीब करीब 10 लाख के आसपास शेयर होल्डर का लिस्ट, जिसको हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर के तौर पे भी कहते हैं। वो कंपनी 1972 में बनी थी, कोची शिपयार्ड्स लिमिटेड, जो कि कामकाज थी लीडिंग प्लेयर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल काइंड ऑफ द वेसल्स था, रिपेयरिंग था और रिफिट ऑफ द टाइप ऑफ द वेसल्स हो, इंक्लूडिंग द पेडिकल इन द एप्लीकेशन ऑफ द शिप बिल्डिंग का एक्सटेंशन का कामकाज करती देखी। अब एक चीज को और जानना जरूरी है कि क्या इस कंपनी में, यदि हम पीयर्स कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो केवल और केवल यही पिटाई धुलाई हुई थी कि बाकी जगह भी हुई थी? तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने ये देखा कि शिप बिल्डर्स अर्थात कोची शिपयार्ड की बात करें तो 53% की है, जबकि मेजरमेंट केवल 10% फ्रॉम द हायर साइड। जबकि इसके पीयर्स में चाहे वो गार्डन शिप रिच शिप बिल्डर्स जिसमें 41% किया, तो अभी सबसे ज्यादा यदि अट्रैक्टिव के माहौल में देखने को मिल रहा है तो उसका नाम शायद ये हो सकता है। लेकिन डिमेरिट की बात ये है, जो कंपनी वाई में सेल्स में 4% से ज्यादा की वृद्धि करती है,
पर प्रॉफिट में आकर 25% से ज्यादा की पिटाई हुई है। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में करीब 2.5% की पिटाई हुई है, तो प्रॉफिट में आकर करीब करीब 4.5% पिटाई बनी। नेट इनकम मार्जिन के लिहाज से देखा जाए तो बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज से, जहां मेजर डॉक की बात करें तो करीब 22% की नेट इनकम मार्जिन है, तो वहीं पे इन कंपनी में करीब 19% के आसपास रहे। तो कुछ कंपनी तो ज़्यादा भी कमा के रखती। जबकि यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की मुताबिक देखें तो कंपनी की ग्रोथ कैसी थी, स्टेबल थी, प्रॉफिट 50% तक रैली क्रिएट करती देखी गई, तो स्टॉक प्राइस सीजीआर भी करीब 61% बनी हुई देखी। रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर देखा जाए तो करीब लगातार पिछले ईयर एंड ईयर बेसिस पे एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा देखी गई। तो साथ में यदि हम इन पार्टों को देखने की कोशिश करते हैं जहां पैटर्न ऑफ द शेयर होल्डिंग को लेकर के, तो सरकार की होल्डिंग करीब 67% के आसपास, जो कि अपनी होल्डिंग को नियरली कुछ कम किया था, ऑलमोस्ट 5% की होल्डिंग उन्होंने कम किया था। रेस्ट होल्डिंग कहाँ गया, एफआई, डीआई और आम निवेशकों के पास करीब 22% की होल्डिंग में 10 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ दिखता है। रिसेंटली अपडेट की तरफ चला जाए तो यहाँ पे एक अपडेट निकल के आती है और उन्होंने सर्कुलेशन दिया था। क्या है सर्कुलेशन, मास्टर सर्कुलेशन ऑफ द डेट ऑफ द नवंबर 11, ये नवंबर 11-24 का अपडेट था और आज नहीं 1 महीने पहले आया था। ये लेटेस्ट अपडेट इनका यही मिलता दे, 1 मिनट पहले आया था, 1 मिनट पहले आया है, अर्थात 29 मार्च को एक अपडेट निकल के आया है। कंपनी ने कहा है कि नॉन कंप्लायंस इन द जीएसटी 18% कुछ अपडेट देखिए, जहाँ पे 12 लाख इन द एग्रीगेट एंड द स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कहा है, जहाँ पे बीएससी और एनएससी ने इनको लेकर सर कुछ पेनल्टी की बात किया था नॉन कम्प्लीकेशन को लेकर के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर के। लेकिन सरकार की कंपनी उनको क्या होगा, ये तो सीधे 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 हाथ खड़ा कर देगी कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है, सरकार अपॉइंटमेंट नहीं किया तो हम क्या करें, सरकार अपॉइंटमेंट ना करे तो हम क्या करें, हमारा कोई रोल तो है नहीं। तो ये कुछ डेटाबेस हमने समझने की कोशिश किया है और इसका लेटेस्टली ये कोई पीपीटी तो था नहीं जो हम जनवरी फरवरी का अपडेट आपके सामने लेके चलें। लेकिन फिलहाल के लिए यदि हम कंपनी के रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखें तो नहीं अरबड़ दोनों सेम का आंकड़ा है। और यदि लेबल की बात किया जाए, जिस लेबल की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पे इनकी स्थिरता की बात किया है तो मार्केट में काफी दिनों से एक स्थिरता पे बनी हुई है और ये भी कह सकते हैं कि ये नियर अबाउट द 50 डे मार्क के आसपास, 200 डे मार्क के आसपास अटकी पड़ी। और जब मार्केट लगातार एक ही प्राइस के आसपास अटकी पड़ी हो तो वहां से एक पुल बैक की चांसेस बनती है। यहाँ पे देखा जाए ये रेंज हो सकता है, मैं आपको कोई टारगेट की बात बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। एक चीज हमेशा कहता हूं कि मनी इज सभी सब कुछ है और सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो, होती हुई प्रॉफिट को लपेटने की आदत और लगातार होती हुई लॉस में यदि अच्छे सामान हो तो आप लंबे समय तक उसको होल्ड करके रख सकते हो, अर्थात आप पोजीशन बना के रख सकते, नहीं तो फिर वो आपकी संपत्ति जो है लगातार घट जाएगी और घट जाएगी तो आपका नुकसान ही होगा। इसलिए कुछ गोल्डन रूल को अप्लाई करते हुए अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है और कुछ नई पहलू के साथ मिलेंगे, कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे देखा जाए यदि रेगुलर इनकम के तौर पे तो सरकार की कंपनी दिन ब दिन कुछ ना कुछ देती रही है, दिन पे दिन देने की सिचुएशन ये थी। 2025 की बात में तो 12 फरवरी को भी इन्होंने ₹3.5 का डिविडेंड दिया था। उससे पहले यदि 24 की बात करें तो करीब करीब कह सकते हैं कि ₹10 के आसपास डिविडेंड 2024 में दे चुका है और स्टॉक को स्पीड करते हुए यदि पीयर्स से कंपेयर करेंगे इनके पूरे के पूरे सेगमेंट से, जिसमें बीएसई इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन पॉइंट है, तो कुछ पीरियड में आकर के हमारे सामने ये दिखता है कि पिछले 5 सालों में 1000%, तो 3 सालों में करीब 800%, तो पिछले 2 सालों में करीब 575% की रही। तो ये एक टाइम फ्रेम की डेटा है। यही डेटा कल मार्केट की उछल पुथल के बाद हो सकता है, जब मार्केट चलती रहती है तो परसेंटेज ऑफ गेन और परसेंटेज ऑफ डिक्लाइनिंग रेशियो में चेंज होती रहती है। इसीलिए एक टाइम फ्रेम की डेटा है जिसको हमारे साइड से कोई प्रेडिक्शन ना मान करे, क्योंकि ये हमेशा कहता हूं कि पास्ट जो परफॉर्मेंस है नोट फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस।
मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।